आपको दवाई से आराम मिल रहा है? मिल रहा है, हल्का फुल्का। आप बिल्कुल टेंशन मत लीजिए, आप जल्द से जल्द ठीक हो जाएंगे। ये सुनते सुनते तो 5-7 महीने हो गए, ऐसे ही ऐसे पड़ा। आप परेशान मत हो, आज डॉक्टर साहब आएंगे, वो चेकअप करेंगे और बताएंगे कब एडमिट होना है आपको। जल्द से जल्द आपका इलाज शुरू कराएंगे। ठीक है। वैसे अभी देवर जी को बुलाई हूँ, अभी तक तो आए नहीं। देवर जी। हाँ भाभी। हाँ भाभी, आपने बुलाया मुझे? हाँ, बुलाया मैंने, कुछ बात करनी है। भैया ठीक तो है ना? आज डॉक्टर साहब घर आ रहे हैं इनके चेकअप के लिए, तो उनकी फीस के लिए कुछ रुपए चाहिए थी मुझे। अच्छा, वैसे तो मेरे पास तो है नहीं, लेकिन मैं सावित्री से एक बार बात करता हूँ और उसे मांग कर देता हूँ। ठीक है ना? ठीक है देवर जी, एक बार बात करके बताता हूँ। ठीक है। सावित्री। अरे आप अभी तक ऑफिस नहीं गए? मेरा टिफिन पैक है। टिफिन तो मैंने कब का पैक करके हॉल में रख दिया है। अच्छा, मुझे तुमसे कुछ पैसे चाहिए थे। पैसे? पर क्यों? भैया को देखने के लिए डॉक्टर साहब आ रहे हैं, तो भाभी मांग रही थी, देना है मुझे। हमेशा भैया भाभी का आपने ठेका ले लिया है। 3-4 महीने से बेड पे तो पड़े, आप ही सबका खर्चा देख रहे हैं। कब तक देखेंगे? तो उनका तबीयत खराब है, दे दोगे तो क्या हो जाएगा? क्यों, हमारे पास पैसे उसे नहीं है, हमेशा उनके ख्वाहिशें पूरे करते रहे। परसों ही तो सैलरी दिया था ना तुम्हें उठा के। तो परसों दिए थे, उससे ज्यादा तो आपके भैया और भाभी के खर्चे हैं, ये चाहिए वो चाहिए। अरे मैं तुमसे रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, अभी जरूरी है, दे दो। नहीं है कोई पैसे। अरे देखो, है तो दे दो, क्यों ऐसे बात? नहीं है कोई पैसे, पैसे नहीं है, बस ऐसी। ज्यादा बहस के ना मैं मायके चली जाऊंगी। ठेका ले रखे हैं सबका। ज्यादा फिक्र है तो उनको बोल दीजिए अपने मायके से मंगा के इलाज करवा लें। पति उनका है ना कि आपका। कब तक देखते रहेंगे उन लोगों का खर्चा? ज्यादा उनको फिक्र हो तो अपने मायके से मंगा के इलाज करवा लें। आप जब ऑफिस जाइए, ठीक है ना? ठेका ले रखे हैं। मुझे तो लगता है मेरे जेठानी ना मेरे पति पे डोरे डालती है। जब भी तो कहूँ उसके इतना गुणगान क्यों गाते हैं, मेरी तो कभी नाम ही नहीं लेते। जब से वो बेड पे पड़े हैं तब से खर्चा देखते रहे। आज बताऊंगी अपनी जेठानी को। भाभी, पैसों का व्यवस्था तो नहीं हो पाया, और ना ही सावित्री के पास है। कोई बात नहीं देवर जी, आप ड्यूटी जाइए। ठीक है। अब लगता है मुझे ही कुछ ना कुछ करना पड़ेगा। लगता है डॉक्टर साहब आ गए। हेलो मैम। हेलो सर। कैसी हैं? मैं ठीक हूँ सर। सर डॉक्टर साहब नहीं दिख रहे? नहीं मैम, अर्जेंट एक ऑपरेशन आ गया था, इसलिए वो नहीं आ पाए। उन्होंने मुझे भेजा है, और अगले हफ्ते 12 तारीख का ऑपरेशन का डेट निकला है। यही मैं बताने आया था आपको। और आपको तो पता है कि 2-2.5 लाख रुपए भी इस ऑपरेशन में लगेंगे। हाँ जी, सर से बात हुई थी मेरी। हुई थी ना आपकी? उन्होंने मेरे से बोला था कि जाके उनका एक बार रूटीन चेक कर लेना। सो मैं आपके हस्बैंड का रूटीन चेक कर सकता हूँ? बिल्कुल सर, आइए ना। थैंक यू मैम। डॉक्टर साहब बैठिए, मैं आपके लिए पानी लेके जी जी। और भैया ठीक है? ठीक है। कोई तकलीफ तो नहीं है? वो तो है, टेंशन मत लीजिए। ये अगले हफ्ते 12 तारीख को आपका ऑपरेशन होने वाला है। भगवान चाहा तो अगली बार से आपको दवा खाने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। डॉक्टर साहब ने मुझे भेजा था कि आपका मैं चेकअप कर लूँ, देख लूँ। और अभी तो आप बहुत अच्छे दिख रहे हैं, पहले से काफ़ी अच्छे हैं, और बहुत जल्दी ठीक हो जाएंगे। ठीक है, घबराइएगा मत। अच्छा, तो मैं चलता हूँ, अपना ख्याल रखिएगा। ठीक है? नहीं नहीं, ठीक है, अच्छा है। मैं उनका रूटीन चेक कर लिया हूँ, और पहले से काफ़ी अच्छे हैं। और ऑपरेशन के समय से पहले आप 2-2.5 लाख रुपए का इंतजाम करके ज़रूर रखिएगा। ठीक है?
ठीक है, नमस्कार। नमस्ते। 2-2.5 लाख रुपए कहाँ से आएंगे इतने रुपए? कैसे होगा इनका ऑपरेशन? हे भगवान, अब आप ही हमारी मदद करो। वाह दीदी, अब तो पति के ऑपरेशन में 2.5 लाख रुपए लगने वाले हैं। वो पैसे लाओगी कहाँ से? सावित्री, 1 लाख मेरे पास है, 1.5 लाख तुम कर दो। अच्छा, मेरे पति के पैसे ले लेके आपने अपने अकाउंट भर रखे, ऊपर से मैं दे दूं 1.5 लाख रुपए? सही आपका ड्रामा है। कैसी बात कर रही हो तुम? कैसी बात कर रही? पति बीमार है, इतना सच सवर के घूमती रहती हैं। मुझे तो कभी कभी शक होता है कि तुम मेरे पति पे डोरे डालती हो। ये तुम क्या कह रही हो? वही कह रही जो आप कर रही हैं। आपको शर्म नहीं आती? आपका पति बीमार है तो भी मेरे पति पे डोरे डालती हैं। शर्म नहीं आती है तुम्हें? सावित्री, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई दीदी को कैसी बात बोलते हुए? आप कहना क्या चाहते हैं? कहना? आपको पता ही उन्होंने मेरे साथ क्या किया है? तू चुप रह बिल्कुल। तुझे नहीं पता कि इन्होंने हमारे लिए क्या किया है? मुझे सब पता है। मैं कह रहा हूं अपनी जवान को लगाम दे। तुझे शायद नहीं पता, जब हम दर की ठोकरें खा रहे थे ना, तो रहने के लिए छत, खाने के लिए रोटी इन्होंने दिया था। और जब तेरी शादी नहीं हो रही थी, क्योंकि मेरे पास इतने पैसे नहीं थे कि मैं तेरे घर में अच्छी जगह पर शादी करा सकूं, तब इन्होंने अपने मायके का सारा धन दौलत बेच के तेरी शादी कराई और मुझे अच्छी नौकरी लगाई। और तू आज नहीं पे? अरे इनके तो चरणों पे नीचे रहना चाहिए। और तू? भैया आप ये क्या कह रहे हैं? मुझे कुछ नहीं पता था। दीदी मुझे माफ कर दीजिए, मुझे नहीं पता था कि ये ऐसा आपको बोलेगी। कोई बात नहीं छोटे, मुझे माफ कर दो दीदी, मुझे कुछ नहीं पता था कि ये सब, मुझसे बहुत बड़ी भूल हो गई कि मैंने अपनी बड़ी बहन को ये सब बोला। कोई बात माफ नहीं, कर दो। कोई बात नहीं सावित्री, तू अभी बहुत छोटी है, तुझे समझ नहीं है दुनियादारी की। आप टेंशन मत लो, भैया का इलाज हो जाएगा। आज के बाद ऐसी कोई गलती नहीं करूंगी। सच में? हाँ। पैसे दोगे? पैसे के मैं खुद इलाज कराऊंगी, प्रॉमिस करती हूँ। मत रोइए भाभी। थैंक यू भैया।